सिर्फ 2 दिन पाकिस्तान के पास रह गए हैं। एक आज 13 जुलाई और 14 जुलाई का। 15 जुलाई की सुबह दोस्तों बड़े बड़े काफले मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे। ख्वाजा मेहरान ने सिर्फ 2 रास्ते अपनी आवाम को भी दे दिए हैं और रियासत पाकिस्तान को भी दे दिए हैं, जो कि आप कह लें कि फ़ौज अपने आप को कहती है कि वो रियासत पाकिस्तान है। तो यहाँ पर उनको भी पैगाम दे दिया गया है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं, या शहादत, हम सब कट मरेंगे, हमें कोई परवाह नहीं। बेशक 50 लाख बंदा यहाँ पर कत्ल कर दो, फिर कब्जा कर लो कश्मीर की रियासत में, ये रियासत फिर तुम्हारी है। फिर हमारी अगर आने वाली नस्ल आएगी तो वो तुम्हारा मुकाबला कर लेगी। ये नस्ल बेशक तुम तबाह करती हो, लेकिन हम या तो शहादत लेंगे या फिर हम अपने हकूक जो हैं वो तुमसे वापस लेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो ख़तरनाक बात ये है वो ये कि 14 जुलाई तक का वक्त है। सिर्फ वो मुतालबात जो इससे पहले जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें बताए गए हैं वो हैं। अगर 14 जुलाई का सूरज आप कह लें कि गरूब हो गया, उसके बाद आप कह लें कि 15 जुलाई को एक नया मुतालबा आएगा, जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए शायद मानना बहुत मुश्किल होगा। वो मुतालबा क्या होगा दोस्तों, आप सुनकर हैरान होंगे। जबकि दोस्तों कुछ और विजुअल सामने आ रही हैं आज़ाद कश्मीर से। पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है वहाँ पर तहरीक चलाने में। सरदार अमान ने क्या बातें की हैं, क्या कुछ दोस्तों वहाँ पर हो रहा है। शहीद का जो भाई है उसने एक तकरीर की है, वो रो रो कर जनाजे में क्या कहता रहा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कश्मीर के हालात जो हैं वो वाकई में ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ये ज़रा पहले आप सुने। मैं इस धरती का सबसे खुशकिस्मत भाई हूँ जो मेरा भाई शहीद हुआ है। मेरी माँ सबसे खुशकिस्मत माँ है जिसका बेटा शहीद है। तो ज़्यादा बात करना नहीं चाह रहा क्योंकि ना मेरी वो इजाज़त दे रही है कि मैं ज़्यादा बात कर सकूँ। और अगर किसी का कोई लेन देन, ज़्यादातर ये घर पे ही रहता था, 8 साल 9 साल से घर पे ही है। अगर किसी के साथ भी कोई लेन देन है मुझे बता सकता है, मैं उसको पे करूँगा। तो सुना दोस्तों आपने, ये हैं वो विजुअल्स जो कि वहाँ के लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। वहाँ के लोगों के बच्चे मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो सस्ता दूध, सस्ता आटा, सस्ती बिजली मांग रहे हैं और इसके बदले उनको गोली मिल रही है। क्योंकि रियासत कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा सिर्फ ये है कि मरियम नवाज़ 12 अरब का जहाज़ ले ले, आर्मी चीफ भी 20 अरब का जहाज़ ले लें। इसके बाद हमारी अयाशियों के लिए, ब्लू पासपोर्ट के लिए हमारे पास पैसा मौजूद है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी 10-10, 20-20 करोड़ की गाड़ियाँ जो हैं वो मरियम नवाज़ के लिए आ रही हैं, जर्मनी से आ रही हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, उसके लिए पैसा है। लेकिन आपके लिए, सस्ते आटे के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आप चूंटियाँ हैं, आप कीड़े मकोड़े हैं। इस पर भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बात करते हुए कहा कि बेशक अगर कोई चूंटी आपको काटे तो उसको आप मसल दें, यही आपको करना पड़ता है। लेकिन ये भी तारीख बताती है कि जब ये चूंटियाँ इकट्ठी हो जाएं तो फिर हाथी जो है वो भी उनके सामने कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों जो शहीद का भाई है उसके ये अल्फाज जो हैं वो सुनकर सबको वहाँ पर रोना आया। जबकि चौधरी यासीन है दोस्तों, वो पीपल्स पार्टी के हैं, आज़ाद कश्मीर में अपनी मुहिम चला रहे हैं। उनको वहाँ की औरतों ने ही मुहिम नहीं चलाने दी। उन्होंने कहा कि पहले हमारे बच्चे जो जेलों में हैं उनको वहाँ से निकाल के आओ, फिर यहाँ पर मुहिम चलाओ आकर। जिस पर काफ़ी कशीदा सूरत हाल, चौधरी यासीन के जो गार्ड्स हैं उन्होंने ख़वातीन पर हाथ भी उठाया और उनको जो है वो मारा पीटा और उनको वहाँ से भगाने की कोशिश की। जबकि यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि सरदार अमान ने भी बहुत अहम बातें की हैं। जबकि लोग वहाँ पर ये नारे लगाते रहे हैं कि बच्चा बच्चा ये नारा लगा रहा है कि कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। हम पाकिस्तानी फ़ौज को भी ख़बरदार करते हैं कि जल्दबाजी में अगर ये फ़ैसला करने की कोशिश की तो बहुत तुम्हें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। जबकि सरदार अमान ने भी वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि हम 15 जुलाई को पूरी ताकत के साथ रावलाकोट शहर के अंदर पहले दाखिल होंगे और उसके बाद फिर मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। यानी कि 15 जुलाई को दोस्तों बहुत कुछ आज़ाद कश्मीर में होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों सरदार अमान जो हैं उनके बाद और जो उमर नज़ीर कश्मीरी हैं उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि 15 जुलाई को हमने एक नया चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना है और शायद पॉसिबल है कि आज़ादी का मुतालबा कश्मीरियों की तरफ से आ जाए, नई रियासत का मुतालबा कश्मीरियों की तरफ से आ जाए। तो फिर ये जो मुतालबा होगा दोस्तों ये हमारे अदारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि पुराने मुतालबात मान लो,
नए मुतालबात तुम सुन भी नहीं पाओगे।